मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 9वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। इसके एक दो पंक्तियां हम दो पंक्तियां पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये सूत्र 7 चल रहा था मुझे। सूत्र 7 जी, सूत्र संख्या 7 भी हो गया था, 8 भी हो गया था, 9वें पे हम चल रहे थे। जी भाई प्रकाश जी, श्रीमान प्रकाश जी से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। ओम आचार्य जी, ये जो 9वां सूत्र है स्वरसवाही, जिसका अर्थ मृत्यु के दुख के अनुभव, और तथा स्वरसवाही नहीं, स्वरसवाही का मृत्यु का दुख का अनुभव नहीं है। नहीं, उसमें वो शब्द आए हैं। मृत्यु के अच्छा। दुख के अनुभव से संस्कार बनता है, उस संस्कार से उत्पन्न होने वाला। स्वरसवाही का अर्थ ऐसा दिया है। और तथारूढ़, इसका अर्थ है समान रूप से विद्यमान मृत्यु का भय। अभी स्वरसवाही और तथारूढ़, इनका ऐसा हिंदी में जो अर्थ है, ये कहाँ से आता है? जी देखिए, स्वरसवाही का वैसे सामान्य जो अगर हम सीधा सीधा अर्थ लें तो अपने स्वभाव से जो बहने वाला, अर्थात पूर्व जन्मों से बहते हुए चले आने वाला, इस तरीके का ये अर्थ है। लेकिन क्योंकि क्लेश अभिनिवेश का है, तो जो अपने स्वभाव से पिछले जन्मों से बहकर चले आने वाला जो क्लेश है वो मृत्यु का ही है। तो ये हम साथ में जोड़ेंगे, अध्याहार करेंगे। ये कोई स्वरसवाही शब्द से सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है जी। आचार्य जी, एक दूसरे पुस्तक में एक पाठवेद दिया है जिसमें स्वरसवाही विदुषोपि तनु अनुबंध अभिनिवेश। तो ये तनु अनुबंध, ये थोड़ा सा तो इसके अर्थ के पास जाता है। तनु अनुबंध किस प्रकार से उसके आपको निकट लगता है, थोड़ा बता पाएंगे? तनु अनुबंध मतलब वो अपने शरीर से, वो शरीर जीवंत रहे, ऐसा उसका जो अनुबंध उसके साथ रहता है, वह शायद वो तनु शरीर का अर्थ कर रहे हैं। जी जी। पर शरीर का मृत्यु न हो, अगर मृत्यु से ही जोड़ना है। ठीक है जी, 5 वेद तो हो सकता है। और क्योंकि अभी आपने पहली बार बताया, मुझे तो ऐसा पाठ भेद कहीं मिला नहीं, लेकिन आपने बताया तो होगा अवश्य। और ठीक है, तो उसके जैसे जैसे पाठ मिलते हैं उसके अनुसार हम अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर जो अपने पास में जो उपलब्ध पाठ है, तो उसका स्पष्टीकरण विशेष भाष्य से ही हो रहा है। और भाष्य जो ऋषि लिखते हैं वो
वही लिखते हैं जो सूत्रस्थ बात होती है। सामान्य व्यक्ति को वो सीधे सीधे नहीं दिखती है, लेकिन वो बात वहां पर होती है, और इसी कारण से जो भाष्यकार हैं उस बात को लिखते हैं। तो भाष्य में ये बात स्पष्ट हो ही रही है। हाँ, वहाँ तो जी जी, तो उसी के आधार पे ही सूत्रार्थ भी किया गया है। ठीक है, धन्यवाद तो उस आचार्य। भाव को, हाँ, उस भाव को ले लिया गया है सूत्र में। शब्द हमको हो सकता है सीधे सीधे न भी दिखें, लेकिन भाव उन शब्दों का, जो भी सूत्रस्थ शब्द है उनका वही भाव है, ऐसा अपने को मान कर चलना होगा। पाठ भेद हो सकता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं तो मैंने प्रथम बार ही सुना है वैसा। तो धन्यवाद, जानकारी आपने दी उसके लिए। तो स्वरसवाही से ही हमने वो अभिप्राय ग्रहण कर लिया है कि जो इस प्रकार का अपने स्वभाव से ही सभी प्राणियों के साथ में जो एक तरह से प्रवाह से बहकर चले आने वाला इस प्रकार का मरण दुख है, और अंत में तथारूढ़ो तथा आरूढ़ अभिनिवेशः, समान रूप से वो सभी के ऊपर हावी है। ऐसा जो मृत्यु का भय है सभी पर हावी है, वो है अभिनिवेश क्लेश। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो बात है कि भाई किस तरह से हम उसका अर्थ कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो ऋषि हैं, भाष्य में वेद व्यास जी, महर्षि व्यास जी ने भाष्य किया है, तो सूत्र में वह बात है, इसलिए उन्होंने वह बात लिखी है। और सामान्य व्यक्ति को सामान्य दृष्टि से वो नहीं भी दिखेगी, तब भी उसको हमको ये मान के चलना है कि ये बात इसमें है, इसीलिए जो भाष्यकार ऋषि हैं उन्होंने इस बात को दिया है। अगर वो वहां नहीं है तो फिर वो नहीं देते। तो यही एक समाधान के रूप में अपने लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। जी धन्यवाद जी। हाँ, तो देखिए, हम और कोई बात नहीं हो तो आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो हाथ नहीं उठा हुआ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये जो दो पंक्तियां हम पढ़ चुके थे, सर्वस्य प्राणिनः इयम् आत्माशीर नित्या भवति, सभी प्राणियों की ये आत्मिक इच्छा हमेशा रहती है। न भुवम, कहीं ऐसा ना हो जाए, भूयासम अर्थात मैं हमेशा रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, बल्कि भूयासम मैं हमेशा रहूं। न च अनुभूत मरण धर्मकस्य एषा भवति आत्माशी, तो जिसने पहले मृत्यु धर्म का अनुभव नहीं किया है, उसकी कभी भी आत्मिक इच्छा नहीं हो सकती। एतया च पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, और इससे जो है पूर्व जन्म के अनुभव की प्रतीति होती है, जानकारी मिलती है। आगे की पंक्ति है, स च अयम अभिनिवेशः क्लेशः, वह यह जो अभिनिवेश क्लेश है, अभिनिवेश क्लेश अर्थात मृत्यु भय वाला क्लेश, जिसका स्वरूप की पूर्व पंक्ति में बता दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं। जब शरीर को ही अपना स्वरूप हम समझ रहे हैं, तो शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, हम नष्ट होते हुए मान लीजिए अभी देख भी रहे हैं, लेकिन ये क्लेश हमारा जन्म से ही जुड़ा हुआ है। तो इसी बात को वहां पर कहा है कि ये बाद में हम देख रहे हैं दूसरों की मृत्यु तो अपने लिए भय हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है। ये जन्म लेते ही हर प्राणी के साथ में वहीं से ही शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं न रहूं। तो ये क्लेश केवल खाली देखा देखी नहीं है, ये पूर्व जन्मों से ही चला आ रहा है, इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो सच अयम अभिनिवेश क्लेश, वह यह जो अभिनिवेश क्लेश है, स्वरसवाही
अपने स्वभाव से ही एक प्रवाह से बहने वाला, प्रत्येक जन्म में आ जाने वाला। फिर कहते हैं क्रमेह अपि जातमात्रस्य, जातमात्रस्य क्रमेह अपि, जो अभी केवल उत्पन्न हुआ है और वो कोई मनुष्य भी नहीं बल्कि कीड़ा मात्र है, तो आप समझ लीजिए कि उसका कोई बौद्धिक स्तर नहीं होता, अत्यंत यूं कहें कि वो ऐसी योनि, ऐसा जन्म है जो बहुत अंधकारपूर्ण है। तो केवल जो अभी उत्पन्न ही हुआ है, उसने कोई जन्म देख नहीं लिया, जीवन नहीं देख लिया, अभी उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है जिसका, ऐसे कीड़े की भी प्रत्यक्ष अनुमान आगमयः असंभावितः, अर्थात जो, क्योंकि उसका जन्म ही अभी हुआ है, तो उसको इस मरण दुख का प्रत्यक्ष से, अनुमान से या किसी शब्द प्रमाण से के द्वारा उसको ज्ञान होना असंभावित है। उसको किसी भी प्रकार से इसका ज्ञान नहीं हो सकता है ना। तो ये कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, किसी भी तीनों प्रमाणों से, जो मुख्य तीन है उसी में आठों का सन्निवेश है, तो ये जो प्रमाण है, इन प्रमाणों से उस मृत्यु भय रूपी क्लेश के विषय में ज्ञान होना असंभावित है, कोई संभावना ही नहीं है उसकी। ऐसा मरण त्रास, ऐसे मृत्यु का भय, उच्छेद दृष्ट्यात्मक, अपने पूरी तरह से समाप्ति, विनाश की प्रतीति के स्वभाव वाला, उच्छेद दृष्टि आत्मक, तो विनाश की जो संपूर्ण के, मेरा तो पूरा संपूर्ण विनाश हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे संपूर्ण उच्छेद जिसको कहते हैं, ऐसे संपूर्ण विनाश की प्रतीति, दृष्टि के स्वरूप वाला आत्मा का पूर्व जन्म अनुभूतम, केवल पूर्व जन्म में ही जिस मरण दुख को अनुभव किया था, ऐसा मरण दुखम अनुमापयति, ऐसे मरण दुख का अनुमान लगाता है या समझता है उसको व्यक्ति, या कोई भी कीड़ा मात्र भी उसको अनुभव करता है, जिसका अभी जन्म ही हुआ है, वो भी मृत्यु से बचना चाहता है, भागता है जब उसके ऊपर कोई इस प्रकार का संकट आता है। तो फिर आगे कहते हैं यथा च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते, जैसे यह जो मृत्यु का भय है, ये अत्यंत मूढ़, जैसे कीड़े आदि, जो कृमि आदि उत्पन्न मात्र हुए हैं, उनमें भी, जो बिल्कुल मूढ़ अवस्था में है, उनमें भी ये देखा जाता है। यथा च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः, जैसे यह क्लेश जो है वो अत्यंत मूढ़ों में भी देखा जाता है, तथा वैसे ही विदुषो अपि, जो केवल शाब्दिक रूप से विद्वान है, शब्द विद्या मात्र पढ़ ली है, जिन्होंने प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने उसको ध्यानावस्थित होकर जानने का प्रयास नहीं किया है, ऐसे विद्वानों को भी, जिन्होंने आगे कहा विज्ञात पूर्वापरांत से, जिन विद्वानों ने पूर्व और बाद वाले जो जन्म है, सृष्टि है, उसको नहीं जाना है, हाँ, क्षमा करें, विज्ञात, जिन्होंने शाब्दिक रूप से पूर्व और पर जन्म को जान लिया है, ऐसे शाब्दिक विद्वानों को भी, पर भी आरूढ़, रूढ़, ये दुख जो है, मरण का भय जो है, क्लेश जो है, वह उन पर हावी रहता है। तथा इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं, तथा विज्ञात पूर्वापरांतस्य विदुषः अपि
रूढ़ा। तो जैसे ये अत्यंत मूढ़ के ऊपर हावी रहता है, देखा जाता है उनके ऊपर, ठीक इसी तरह से जिसने शाब्दिक रूप से पूर्व और पर जन्मों को जान लिया है, ऐसे विद्वान के ऊपर भी यह हावी रहता है। अकस्मात, किस कारण से? क्योंकि उसने तो जान लिया। एक व्यक्ति जिसने कुछ नहीं जाना, एक व्यक्ति ने शब्द प्रमाण से जान भी लिया, तो दोनों पे समान रूप से कैसे हावी रहता है, ये पूछ रहे हैं कैसे। तो समाना ही तयोः कुशला कुशलयोः मरण दुखानुभवाद इयम वासना इति। किस कारण से दोनों पे समान रूप से आरूढ़ रहता है? तो कहते हैं कि तयोः कुशला अकुशलयोः, उन दोनों, चाहे वो विद्वान है चाहे अविद्वान है या अत्यंत मूढ़ है, सभी दोनों की दो विभाग कर दिए, विद्वान और अविद्वान। तो दोनों ही की मरण दुख अनुभवात, मृत्यु के दुख का अनुभव करने से, पूर्व जन्मों में मृत्यु का दुख का अनुभव करने से, यह जो वासना, यह जो क्लेश है, ये दोनों का समान ही है। दोनों ने ही समान रूप से मृत्यु के दुख का अनुभव पहले किया हुआ है। तो ये जो वासना, ये जो संस्कार है उस क्लेश का, वो एक समान है। इस कारण से वो, जिसने शाब्दिक रूप से उसको जान लिया है, उसके ऊपर भी वो समान रूप से ही हावी रहता है। तो ये क्लेश जो है, ये क्लेश भी हमको अस्मिता क्लेश से जोड़कर देखना चाहिए, और हम उसको गहराई से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि इस मृत्यु के भय रूपी क्लेश से कैसे छूटा जा सकता है। क्योंकि जब तक ये अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे जाकर हम भेद नहीं कर लेते, अपनी सत्ता का, वास्तविक सत्ता का अनुभव नहीं कर लेते, और वो विनष्ट होने वाली नहीं है कभी भी, इस चीज को हम अनुभव नहीं कर लेते, और जो बाकी बाहर की चीजें, शरीर आदि है ना, ये तो नष्ट होने वाला है ही है हर हाल में, इसको अपने से अलग ज्यों का त्यों अनुभव नहीं कर लेते। जैसे हम वस्त्र को अनुभव करते हैं, यथा जीर्णानि वासांसी विहाय, वो जो श्लोक गीता में आता है ना, कि भाई जैसे पुराने और कमजोर वस्त्रों को छोड़कर व्यक्ति दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है। तो ये बात कहने के लिए बड़ी सरल लगती है, व्यक्ति कह सकता है आसानी से, लेकिन इसको व्यवहार में लाना, उतारना, बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को पृथक जान लेना, ये इसके विषय में आगे बताया जा रहा है। और वो सभी क्लेशों पे समान रूप से लागू होता है, सभी क्लेश छूटेंगे फिर उससे। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पे अपने लोगों को बहुत अधिक बल लगाना चाहिए। ऐसा बिंदु है जिसको कहते हैं कि, जिसको वहां से कह सकते हैं, यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से पूरा का पूरा मोड़ ले लेगा जीवन। व्यवहार, हमारा आचरण व्यवहार बिल्कुल मुड़ जाएगा, बिल्कुल शीर्षासन हो जाएगा, अभी जैसा कर रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत होने लगेगा। वो बिंदु, वहां तक हमें पहुंचना है, उसी को सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहा है, धर्ममेध समाधि, और जिसको प्रसंख्यान ज्ञान, यही है। वो बिल्कुल अलग करके देख सकते हैं उसको, अपनी सूक्ष्मता को और अपनी वास्तविकता को अनुभव करना। ये अगर ये होता है तो ये क्लेश भी, इससे भी बाहर आ जाएंगे हम। तो ये बहुत आवश्यक है। इन क्लेशों को हमने थोड़ा जाना सूक्ष्मता के स्तर पे, और मोटे स्तर पे तो समझ में आ ही रहा है कि मौत का भय तो सबको है, भयंकर क्लेश है ये। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें ये सूत्र हमारा पूरा हो गया।
और मृत्यु का दुख व्यक्ति को वो अनुभव होता ही इसलिए है क्योंकि वहां पर वो पृथकत्व की जो वास्तविक हमारी स्थिति है ना, उस स्थिति में नहीं रह पाता है, उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है, या प्राप्त होती तो टिक नहीं पाता है, उसको टिकाए नहीं रख पाता निरंतरता से। और विशेष रूप से जिन साधनों का उपयोग कर रहा है उन साधनों में कमी आती है तो सारे स्तर छूट जाते हैं, सब जो मेहनत की कराई है उस पर बिल्कुल पानी फिर जाता है, क्योंकि उन्हीं साधनों का तो सहयोग लेके वो सब कार्य को कर रहा था। तो अभिप्राय क्या है कि उन सब साधनों से अलग रहकर अपनी स्थिति को अनुभव करने का निरंतर अभ्यास बनाना, कि साधन कुछ भी स्थिति में रहेंगे तो भी मैं ये हूं, मैं तो सेफ हूं, मैं तो ऐसा हूं, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये मैं हूं, अलग हूं बिल्कुल। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति नहीं रह पाती है, इसीलिए मृत्यु दुख होता है, क्योंकि साधनों को अपना स्वरूप समझते रहते हैं, इसलिए वो छूट रहे हैं, वो साधन वो काम करना बंद कर रहे हैं, तो ये लगता है कि मैं खत्म। जब हमने स्वयं को उससे अलग कर लिया, इतनी सामर्थ्य पैदा कर ली अपने अंदर कि हम उससे भिन्न अपने स्वरूप को जानते रह सकते हैं कि ये हम मेरी स्थिति वास्तव में ये है, और ये तो चाहे ये साधन साथ में रहेंगे और या नहीं रहेंगे, ये तो मेरी स्थिति ज्यों की त्यों रहने वाली है। जो ये स्थिति वैसी स्थिति है कि वस्त्र फटे चाहे ना फटे, मैं तो सुरक्षित हूँ, वस्त्र फट गया दूसरा बदल लेंगे। तो ये बहुत कहने के लिए उदाहरण है, उदाहरण मोटा ही होता है, तो बहुत मोटी स्थिति है। और जबकि इन क्लेश से बाहर निकलने की स्थिति वो बहुत सूक्ष्म स्थिति है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत परिश्रम साध्य और पुरुषार्थ साध्य है। तो वास्तव में अगर जिसको कहें कि हम जीवन में कुछ सफलता ऐसा लगे कि हाँ भाई हाँ सफलता मिल रही है, प्राप्त हो रही है, तो इतना तो कम से कम हो जाना चाहिए। उसके आगे फिर ईश्वर अपने आप ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो 10वें सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। 10वां सूत्र है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। तो ते वहां क्लेशों की बात की गई, पहले क्लेशों का स्वरूप बता दिया गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेशों का स्वरूप बताया है महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास जी ने। अब महर्षि पतंजलि इन क्लेशों को कैसे कमजोर बनाया जाता है उसके विषय में बता रहे हैं। ते वे क्लेश प्रति प्रसव, प्रति प्रसव कहते हैं, एक तो प्रसव हुआ यानी कि उनका जन्म होना, और प्रति प्रसव उसके विपरीत क्रिया, जन्म होने की एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे जन्म होता है वैसे ही उसके विपरीत उसको समाप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। तो उसी को यहाँ प्रति प्रसव से कहा गया है, वो उस प्रक्रिया से है। यहाँ वे जो क्लेश हैं वे त्यागने योग्य हैं, नष्ट करने योग्य हैं। ऐसे क्लेश सूक्ष्म किए जाते हैं, मतलब उनको कमजोर कर दिया जाता है, ये मतलब हुआ, कमजोर हो जाते हैं। तो प्रति प्रसव जो यहाँ पर प्रक्रिया है, इनको कमजोर करने की एक प्रक्रिया है, नष्ट करने की एक प्रक्रिया है। वो क्या है
वो प्रतिपक्ष भावना है, वो क्रिया योग है। क्रिया योग जो सबसे पहले बता दिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और साथ में तप के अंतर्गत इस प्रतिपक्ष भावना को भी लेंगे। प्रतिपक्ष भावना के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर आए थे। प्रतिपक्ष भावना अर्थात उस जो एक क्लेश से युक्त रहते हुए एक भोगों की ओर इच्छा उत्पन्न होती है, उसका विरोध करना, कुछ समझ के आधार पर, कुछ स्मृति के आधार पर, कुछ जिद के आधार पर। अर्थात हमने एक व्रत ले लिया है, हमने अब एक संकल्प ले लिया है, अब हम व्रत को तोड़ेंगे नहीं, हम उस व्रत के विपरीत नहीं जाएंगे। यह जो बात है, ये जो एक यूं कहेंगे प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, संकल्प कह लें उसको, या जिद कह लें। जिद शब्द इसलिए ज्यादा समझ में आता है कि उसमें व्यक्ति एक तरह से किसी चीज के लिए मोह से युक्त जाता है, और नहीं यही चाहिए, मतलब अब कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं पता, ये चाहिए तो चाहिए, ये इस प्रकार की जिद होती है ना। तो ये व्रत जो होते हैं, जो जो प्रतिज्ञा होती है, वो भी इसी तरह की होती है कि भाई अभी इतना ज्ञान तो है नहीं, या उतना जो सूक्ष्म ज्ञान है वो मैं स्थिर भी नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन मैंने एक व्रत ले लिया, सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ऐसा करूंगा, और अब ये मेरी जिद बन चुका है। यानी कि जैसे बुरा कार्य यानी कि बुराई की ओर ले जाने के लिए भी वो एक जिद होती है व्यक्ति की, नहीं ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी तरह से उसकी विरुद्ध भी एक जिद होती है, उसी को प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। और उसमें भी भिन्न विभिन्न जो है विचार उसमें जोड़े जाते हैं कि भाई नहीं, मैं कुत्ता थोड़े ही हूँ। आगे आएगा ये विषय कि जैसे कुत्ता है वो क्या है, लोभ में ज्यादा खा जाता है और उसके बाद में उल्टी करता है, उल्टी करने के बाद में उसको इतना वो लोभ होता है कि फिर उसको चाटने लगता है उल्टी किए हुए को। तो एक घृणा का भाव कि जो मैं छोड़ चुका हूं उसको मैं दोबारा वापस कैसे ले सकता हूँ, जो मैंने उल्टी कर दी उसको मैं चाट नहीं सकता, जो मैंने एक बार छोड़ दिया उसको मैं वापस नहीं। ये प्रतिपक्ष भावना है, जिद है। तो इस तरह से ये प्रसव जो है, ये इसमें ये प्रक्रिया आती है। और फिर उसी को, ये तो एक तरीका हुआ। फिर दूसरा, इससे सूक्ष्म किए जाते हैं, उन क्लेशों को कमजोर थोड़ा बनाया जाता है और अपने अच्छे संस्कार दृढ़ किए जाते हैं। फिर सूक्ष्मता से उनको फिर आगे किया जाता है, उसको बताएंगे आगे प्रक्रिया अगले सूत्र में। तो ये जो सूत्र है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगिनः चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने सह तेनैव आस्तम गच्छन्ति। तो यहाँ जो सूत्र में बात बताई है, उस सूत्र की बात इतनी सरल है कि उसके विषय में कुछ विशेष जरूरी नहीं समझा बताना। महर्षि व्यास जी ने उससे अगली बात कह डाली। तो यहाँ पर जो बात है इसको हम एक अन्वय रूप में ले सकते हैं कि योगिनः चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने ते पंच क्लेशाः दग्ध बीज कल्पाः तेन एव चित्तेन सह अस्तम गच्छन्ति। तो कहते हैं कि भाई देखिए, अगर ये कमजोर कर दिए, कमजोर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में दग्ध बीज भी हो जाएंगे। तो ये बात कहा कि योगी ना, योगी के
चरित अधिकारे, समाप्त जिनका भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया है, ऐसे चित्त में। अधिकार भोगों के प्रति आकर्षण को कहेंगे, चरित मतलब समाप्त हो गया। तो योगी का जो भोगों के प्रति अधिकार अर्थात जो प्रवृत्ति और आकर्षण है वो जो समाप्त हो गया है, इस प्रकार के चित्त में, चेतसी, उसके चित्त के प्रलीने अर्थात नाश हो जाने की स्थिति में, अर्थात जब मुक्ति होगी तब उस स्थिति की बात कर रहे हैं। ते पंच क्लेशा, वे जो 5 क्लेश हैं, दग्ध बीज कल्पा, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। अर्थात जैसे बीज जल जाता है तो फिर नहीं उग सकता, तो उसके समान ये जो क्लेश हैं, तेन एव, उस ही चित्त के साथ में, सह, तेन चित्तेन सह, चित्तेन की हमने वो कर ली, अध्याहार कर लिया है ना। तो उस ही चित्त के साथ में सह अस्तम गच्छन्ति, अर्थात कारण में लीन हो जाते हैं। तो मतलब वो जो क्लेश हैं, जो प्रतिप्रसव अर्थात उनके नाश की प्रक्रिया, अर्थात जैसे जन्म की प्रक्रिया होती है, जन्म से विपरीत प्रक्रिया अर्थात नाश की प्रक्रिया से नष्ट होने योग्य सूक्ष्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसकी अगली बात बता दी कि जब वो नष्ट होने योग्य हो जाते हैं सूक्ष्म होके, फिर तो उसी प्रक्रिया में फिर वो योगी के ऐसे चित्त में जिसमें भोगों के प्रति आकर्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उसके नष्ट होते होते, उसके अपने कारण में विलीन होते होते, वे 5 जो क्लेश हैं, ते पंच क्लेशा दग्ध बीज अल्पा, वे 5 क्लेश जले हुए बीज के समान होकर, तेनेव चित्तेन स, उसी चित्त के साथ में अस्तम गच्छन्ति, पूरी तरह से कारण में विलीन हो जाते हैं। तो ये बात एक जो है, एक बात सूत्र में कही गई, उससे अगला जो अंतिम कार्य है वो भाष्य में कह दिया गया। सूत्र की बात भाष्य में नहीं कही गई, ऐसा समझ के चलेंगे। उन दोनों को पूर्व और पर बात मानकर हम जोड़ लेंगे कि पूरी बात करने के लिए कहा। फिर अगले सूत्र में उसको और अच्छे ढंग से समझाया गया है, तो उसको हम जानेंगे, समझेंगे। तो अभी विराम, समय हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार आचार्य जी।